Hi student, this is Vikul Mishra, Faculty of Commerce and Management at OSN Academy. Today we will discuss a very special and specific segment of marketing, that is marketing mix. Today I will share my 10-year experience in this field. That this topic is very short after in case of UGC NET. A lot of questions are asked from this segment. So I will discuss what is important from examination point of view from this segment only. जब भी आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मार्केटिंग मिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? लेकिन मार्केटिंग मिक्स में कौन सी चीज ज्यादा ध्यान देने वाली है, कौन सी चीज कंपैरेटिवली कम ध्यान देने वाली है, वो चीज हम आज डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद दिस, ये जो टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ऑल essential and all important activities of an organization depends on its marketing practices, right? मार्केटिंग के बारे में हम लोगों ने बेसिक चीजें पहले से पढ़ रखी हैं. व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, नेचर एंड स्कोप. बट वो यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन बहुत ही कम या हम कह सकते हैं नहीं पूछे जाते हैं, राइट? So starting with a brief introduction of marketing. Marketing is all about delivery of customer satisfaction at a profit, right? If we talk about in other terms, then identification of human needs and wants means customer की needs and wants का identify करना और accordingly delivery of the customer with taking some money in return as a value, right? अगर हम कस्टमर की नीड एंड वांट को सही से डिफाइन कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करके अगर हम उसकी डिलीवरी करते हैं प्रॉफिट लेते हुए, तो ये प्रैक्टिस कहलाएगी मार्केटिंग, राइट? सो अगर वन लाइन स्टेटमेंट विल बी डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एट अ प्रॉफिट. अगर हम एक प्रॉफिट लेते हुए अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, उसकी नीड को पूरा कर दे रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल मार्केटिंग प्रैक्टिस, राइट? बट द मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग. ये थोड़ा सा स्टडीज वाली बात है, प्रिंसिपल वाली बात है. मार्केटिंग मिक्स इज ऑल अबाउट 4 बेसिक पीस विच कम्स इन केस ऑफ मार्केटिंग, राइट? अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है? मार्केटिंग मिक्स एंड 4 पीस बोथ आर सेम और डिफरेंट. क्यों? क्योंकि कभी एग्जाम में कुछ पूछा जाता है, कभी एग्जाम में कुछ पूछा जाता है. So the term marketing mix was developed by Neil Borden and it was given around 1949, right? So Neil Borden is the person who coined the term marketing mix, while John McCarthy is the person who has given the term 4 P's. Means 4 P's and marketing mix include all 4 basic elements, but the terminology they used, the term they coined is totally different, right? One, that is marketing mix, it was given in 1949 by Neil Borden, while 4 P's were given by McCarthy during 1960s. So what are the 4 P's? We all know very well. बहुत basic सी चीज है, product, price, place and promotion, right? But the right combination of these 4 is very important from organizational point of view because हर एक कंपनी को अपनी मार्केटिंग प्रैक्टिस चलाने के लिए इन्हीं 4 बेसिक एलिमेंट पे काम करना होता है. दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ all these 4 elements combine in order to make a complete marketing process. जब आप कॉमर्स सिलेबस की बात करेंगे तो इसीलिए कॉमर्स में दिया है प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइस डिसीजन, प्लेस डिसीजन एंड प्रमोशन डिसीजन. व्हाई डिसीजन टर्म हैज बीन यूज्ड? क्यों? क्योंकि इस पे डिपेंड करते हुए, इससे रिलेट करते हुए बहुत सारी चीजें हैं कंपनी की, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो इन पे डिपेंड करती हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, राइट? अब हम बात करते हैं द बेसिक 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. इट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. द बेसिक क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ इट? क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे हमको मिलेगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन और कहीं कहीं पे हमको ये भी देखने को मिल जाएगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस.
So what should be the right sequence of these four basic elements? Right sequence would be product, price, place and promotion. Why? Because जब तक हम POPs, that is point of purchase, वहां तक हम प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं देते for the purpose of distribution from where we can collect, we can have our desired product, right? तब तक हमें उसका प्रमोशन नहीं करना चाहिए, otherwise it will create chaos and negative branding, negative advertisement of the company. की पता चला अभी हमारे जो आउटलेट्स हैं या जो हमारे पॉइंट ऑफ परचेज हैं, जो हमारे सेल सेंटर्स हैं, वहां पे हमारा प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है और हमने प्रमोशन पहले से स्टार्ट कर दिया है. सो दैट विल बी अ नेगेटिव symbol for the company. So right sequence will be product, price, place and promotion. So come to the extended marketing mix. Whenever we talk about marketing mix, another term, another phrase which is interchangeably used, that is extended marketing mix or augmented marketing mix. So what is this? This is basically extension of current marketing mix or extended form of current marketing mix. हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स में बताया आपको कि 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. बट इन केस ऑफ एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स 3 additional P's are added to our traditional 4-1, right? जो हमारे 4 हैं उनमें हमारे 3 और ऐड हो जाएंगे P's to make a combination of 7 appropriate P's, जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ these 3 additional P's along with 4 traditional P's makes the phrase of extended marketing mix or augmented marketing mix. The concept was given by Booms and Bittner, because as per the Booms and Bittner, these are the basic elements of marketing or basic tools of marketing which a company use during the marketing practices in a specific area. अब देखिए यहां पे आपके जो ट्रेडिशनल 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये तो आप 4 ट्रेडिशनल P's आपके हो गए. बट यू कैन सी दीज 3 न्यू P's. What are they? People, right? Why people? Because people के केस में क्या है, people include 2 things. What are the 2? Internal marketing or internal market. Second is external market. So both internal market and external market make the people part. What they are? Internal market का मतलब है employees, external market का मतलब है customers, right? So not only customers, our employees should be our primary market, right? हमारा पहला फोकस employees की तरफ होना चाहिए. They are our internal market. So we have to satisfy the first of all needs of our existing market or the internal market. So that is the term, that is people. Second thing is, once we have our competent internal market, because they will represent us. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, फाइनेंस कंपनी की बात करें, तो जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए या प्री सेल सर्विसेज के लिए हमारे टारगेट ऑडियंस को या टारगेट कस्टमर को डील करते हैं, दे रिप्रेजेंट अ क्लियर कट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाई इंटरनल मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट.